तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया पर। कल हम राणा सांगा के बारे में जान रहे थे। राणा सांगा के बारे में हमने क्या क्या देखा था कि जब अपने भाइयों के साथ विवाद होता है कहाँ पर, तो ये सेवंतरी गांव में चला जाता है रूपनारायण मंदिर में। वहाँ पर यहाँ पर विद्याजीत मालोत ने इनकी रक्षा की थी और बाद में यहाँ से कहाँ चला जाता है, ये करमचंद पवार ने शरण दी थी किधर, श्रीनगर अजमेर में जगह पड़ती है इधर। फिर बाद में इसको पता चलता है कि भाइयों की मृत्यु हो जाती है तो ये वापस आ जाता है चित्तौड़ और यहाँ का राजा बनता है। जब राजा बनता है, राज तिलक होता है, तो इसके जो भी थे इधर मालवा में कौन बैठा है, नासिर शाह बैठा है, और गुजरात में महमूद बेगड़ा, दिल्ली में सिकंदर लोदी बैठा है। जब बाद में ये इसका युद्ध होता है, दिल्ली वाले के साथ युद्ध होता है, तो कौन आ जाता है वहाँ पर, सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी। तो उसके साथ ये युद्ध करता है किधर, कोटा में खातौली जगह पड़ती है। तो 1517 में वहाँ पर युद्ध होता है, खातौली का युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा देता है। फिर इब्राहिम लोदी बाद में 1 साल बाद में और आता है 1518 में। अब की बार कहाँ लड़ते हैं ये, बादी धौलपुर में जगह पड़ती है, वहाँ पर लड़ते हैं 1518 में। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी को ये हरा देता है। फिर हमने देखा था कि मालवा में कौन है इधर, महमूद खिलजी सेकंड। इसका एक विद्रोही कौन था, ये चंदेरी का मेदिनी राय था। वो विद्रोह कर देता है और इधर आ जाता है चित्तौड़ में। तो इसने सांगा ने इसको गागरोन का किला दे रखा था। तो फिर जब युद्ध होता है इनके मध्य कि कारण क्या था कि साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, दूसरा लंबे समय से दुश्मनी थी और इसका क्या विद्रोही को शरण दी थी मेदिनी राय को सांगा ने। तो ये युद्ध लड़ते हैं कहाँ पर, गागरोन, झालावाड़ में जगह पड़ती है गागरोन, यहाँ पर युद्ध लड़ते हैं। ये कब होता है, 1519 में ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीता है, सांगा जीता है। ये इसमें कल मैंने एक बात ऐड नहीं की थी। इसमें क्या होता है कि जब ये महमूद खिलजी इनके मध्य युद्ध होता है, दोनों के मध्य, तो ये हार के कारण भाग जाता है महमूद खिलजी। तब इसके सांगा के एक सेनापति था हरिदास चरण, तो इसने उसको किडनैप किया था, यानी उसको गिरफ्तार करके लाया था वो सांगा के पास, उसको पेश किया। तो फिर सांगा ने खुश होकर उसको 12 गांव दान में दिए थे, यानी हरिदास चरण को 12 गांव दान में दिए थे। ये एक बात हो गई। फिर हमने देखा था कि इडर में 2 भाइयों के मध्य क्या चल रहा है, उत्तराधिकार संघर्ष, यानी राजा कौन बनेगा, एक तो भारमल एक रायमल। तो ये सांगा किसकी हेल्प करता है, रायमल की, क्योंकि इसकी बेटी उधर ही उसकी शादी की हुई थी, तो रायमल का सपोर्ट करना था ही। तो रायमल का सपोर्ट करके उधर उसको राजा बनाता है वहाँ पर। तो ये भारमल नाराज होकर किधर चला जाता है, गुजरात में मुजफ्फर शाह सेकंड के पास चला जाता है। फिर ये दोनों टीम ज्वाइन करते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध में ये इधर आते हैं और इनके मध्य युद्ध होता है और मुजफ्फर शाह सेकंड को ये हरा देता है। कौन, जो सांगा हरा देता है इसमें। तो आगे हम देखते हैं कि बाबर इधर दिल्ली में आ चुका है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत के पहले युद्ध में इधर हरियाणा में इधर हराकर इसको दिल्ली में अधिकार कर लेता है, कैप्चर। और दिल्ली के आसपास जो भी इलाके हैं इसको जीत लेता है बाबर। आसपास के इलाके जीत कर वहाँ का एक प्रशासक बन जाता है दिल्ली का। और बाद में हम देखते हैं कि इधर सांगा ये भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। साम्राज्य विस्तार तो दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, बयाना का युद्ध। सन होती है, देख आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पीछे, बयाना का युद्ध भरतपुर में जगह पड़ती है। भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को ये युद्ध होता है। बयाना का युद्ध किन किन के मध्य होता है, राणा सांगा और बाबर दोनों के मध्य। लेकिन बाबर खुद नहीं आता है इस युद्ध में। कौन आता है यहाँ का, एक तो बयाना का जो किला किसको दे रखा था, मेहंदी ख्वाजा को, वो, और एक सेनापति और भेजता है सेना के साथ, सुल्तान मिर्जा नामक सेनापति था, उसके साथ सेना भेजता है इधर बयाना में। तो बाबर ये मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान इधर सांगा, इनके मध्य युद्ध होता है। तो इस युद्ध में कौन जीतता है, सांगा जीत जाता है और बयाना के किले पर अधिकार कर लेता है। बयाना के किला है उसको कैप्चर कर लेता है। अब हम देखते हैं कि खानवा का युद्ध ठीक 1 महीने बाद, यानी जब बयाना का युद्ध हो जाता है तो उसके ठीक एक महीने बाद बाबर इधर अटैक करता है खानवा में। भरतपुर में जगह पड़ती खानवा, दोनों के मध्य सांगा और इसके मध्य युद्ध होता है। और कब होता है, तारीख है इसकी 17 मार्च 1527 में ये युद्ध होता है, यानी तारीख। और हमारे एक कवि थे, कवि श्यामल दास जी, और इनकी किताब थी वीर विनोद। इसमें इसको तारीख दे रखी है 16 मार्च दे रखी है, लेकिन वैसे कौन सी है, वैसे 17 मार्च है। यानी वीर विनोद के अनुसार देखें तो अपन 16 मार्च देख लेंगे और वैसे देखेंगे तो 17 मार्च हो गई, ये हो गई। और युद्ध अब हम देखते हैं युद्ध के कारण क्या कह रहे हैं। युद्ध के कारण, एक कारण तो सेम है कि दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि ये सांगा
ये दिल्ली सल्तनत इसके 200 गाँव को कैप्चर कर लेता है। एक कारण ये हो गया। एक कारण ये है कि बयाना की किला इस पर अधिकार कर लेता है। इस कारण ये कौन, बाबर अटैक करना चाहता है इस पर। और एक ये था कि जब बाबर अटैक करता है तो इस पर, इधर इब्राहिम लोदी जो अफगानी थे ये, तो इन पर अटैक करता है, तो यहाँ ये हरा देता है इब्राहिम लोदी को। तो इसका जो भी और भाई थे साथ में, जैसे इसका भाई था एक महमूद लोदी, वो इधर ज्वाइन कर लेता है, किसको, सांगा को ज्वाइन कर लेता है, यानी अफगान। और इधर मेवाड़ वालों का कौन, गुहिल, ये गुहिल वाले थे। तो इनका क्या एक गठबंधन बन रहा है दोनों का, ये दोनों गठबंधन कर लेते हैं भाई, दोनों टीम ज्वाइन कर लिए और अब दोनों साथ हो गए। तो एक ये कारण हो गया। और एक कारण क्या है कि ये बाबर है ना, बाबर इस पर सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाता है। यानी वादा खिलाफी, यानी अपनी एक डायरी थी इसकी बाबरनामा नाम से, तो उसमें इसने लिखवा रखा है कि जब ये इब्राहिम लोदी के साथ अटैक करता है, यानी इसने उसमें लिखा रखा है कि सांगा ने मुझे यहाँ भारत बुलाया और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ने के लिए। तो जब ये इनके मध्य युद्ध होता है इधर पानीपत में, तो सांगा आता ही नहीं है, यानी सेना अपनी व्यवस्था ही नहीं है। तो ये क्या है, विश्वासघात का एक आरोप इस पर लगाता है कि इसने मेरे साथ धोखा किया। तो ये वादा खिलाफी, यानी वादा किया था फिर आया नहीं, सेना भेजा नहीं, तो ये लगाता है। तो ये बात कितनी सच्ची है इसका हम बता नहीं सकते, क्योंकि जब ये इब्राहिम लोदी को पिछले 2 युद्धों में हरा चुका है, तो सांगा क्यों बुलाएगा उसको, बाबर को, नहीं है ना। तो ये बात कितने सच है इसका हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसने लिखवा रखा है कि बाबरनामे में, अपने किताब में लिखवा रखा है उसने। ये बात हो गई, ये युद्ध के कारण हो गई, कॉजेज। अब हम देखते हैं कि युद्ध की तैयारियां क्या क्या हो रही है दोनों तरफ। यानी एक तरफ कौन, इसकी सेना खड़ी है, किसकी, सांगा की सेना खड़ी है। तो एक तरफ बाबर की सेना खड़ी है, बाबर की सेना खड़ी है। तो सेना से पहले क्या होता है, तैयारियां क्या होती है, तैयारियां देखते हैं अपन। सेना की तैयारियों में अपन देखते हैं कि युद्ध से पहले, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि युद्ध से पहले बाबर ने ये जिहाद की घोषणा करता है। यानी जिहाद की घोषणा, धर्म, एक धर्म के लिए लड़ना, जो भी होता है इसमें कुरान में, इधर उसको जिहाद बोलते हैं, जिहाद की घोषणा करता है। यानी इसकी जिहाद की घोषणा क्यों करता है ये, क्योंकि इसकी सेना है ना, ये युद्ध लड़ने से मना कर देती है। क्योंकि और युद्ध लड़ने से मना कर देती है कि आज दिन तक सांगा जहाँ भी गया है सभी सेना को हराया है उसने, जीत के आया है वो, और उसने बहुत बुरा धोया है, और हम बिहार जाएंगे, इसने बढ़िया लड़ने में माहिर था ही सांगा। तो ये एक था क्या कि ये जो मुस्लिम सेना होती थी इनकी एक बढ़िया, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि ये दुश्मन सेना की पहले जो भी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या कमजोरियाँ, ये सबसे पहले उसका पहचान लेते थे। यानी सब पहले जानते थे, एक रिकॉर्ड बनाते थे अपना, हाँ भाई ये इसकी कमजोरी है, ये यहाँ तक लड़ा था, यहाँ पर जीता था, ये एक प्रॉपर उसकी छानबीन कर लेते हैं पहले। तो ये एक बड़ी आदत थी, तो बड़ी आदत थी उनकी। तो ये क्या उसकी छानबीन करवा कर ये करते हैं, मना कर देती है, यानी जो सेनापति है, सैनिक है, वो लड़ने से मना कर देते हैं। तो अब भाई बाबर युद्ध के मैदान में इधर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। तो बाबर इनके धर्म को लेकर, यानी मैं उसको सैनिकों को उकसाता है, यानी कि ये मेरे लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ मैं, है ना, मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए, धर्म के लिए, और अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए। और जो इस युद्ध में जीत जाएगा वो गाजी बन जाएगा, और जो मतलब लड़ता हुआ इधर मारा जाएगा, शहीद होएगा, तो वो उसको जन्नत नसीब होगी, जन्नत। ये जिहाद की घोषणा करता है। तो फिर उसमें से कोई समझदार सेनापति था, तो उसने क्या बोला बाबर से कि आप तो रहने दो, आपकी बस की बात नहीं है। आप कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि शराब, जो शराब होती है वो भी हराम है, यानी जो भी ये मुस्लिम है इनके लिए शराब होती है ये हराम है। लेकिन आप तो शराब दिन रात पीते हो, सुबह कुल्ला भी शराब से करते हो, और ये आपकी बातों पर हम विश्वास नहीं करते, यानी समझदार। तो फिर उसने उस समय एक कसम खाई, शराब नहीं पीने की कसम खाई। उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई कि तेरी भाभी हो नाराज, मैंने पीनी छोड़ दी, कसम खाई उसने। तो ये शराब नहीं पीने की कसम खाई उसने वहाँ पर। और एक कारण क्या था, मुस्लिम व्यापारी थे, उन पर एक कर लगता था, तमगा कर, यानी जो भी मुस्लिम व्यापारी होते थे उन पर तमगा कर लगाता था। तो किसी सेनापति ने कहा कि ये तमगा कर माफ़ करो, तो तमगा कर था, तो उसको उठाता है ये, युद्ध से पहले ये घोषणा करता है किसकी, जिहाद की, और शराब नहीं पीने की कसम खाता है, और तमगा कर वो उठाता है इसका। ये हो गया। अब इनकी तैयारियां हो गई है। अब अपन देखते हैं कि इधर सांगा की क्या क्या तैयारियां हैं, युद्ध में सांगा की क्या क्या तैयारियां हैं। सांगा होता है, सांगा ये
युद्ध से पहले क्या है, सभी जो राजा थे, जो भी राजपूताना स्टेट था, इसके सभी राजाओं को पत्र लिखता है, पत्र, और उसको क्या बोलते हैं, पाती पर्वन। उस समय के पाती पर्वन यानी सभी राजाओं को युद्ध का न्योता देता है ये लिख लिख कर। और हम देखते हैं कि ये आमेर से कौन आता है, आमेर से आता है, आमेर से पृथ्वीराज आता है। ये उड़ना राजकुमार नहीं, ये अलग है, यहाँ आमेर से पृथ्वीराज आता है। और इधर मारवाड़ से कौन आता है, मारवाड़ से आता है मालदेव, जो कि राजा गंगा, यानी ये राजकुमार आता है मालदेव में, मालदेव राजकुमार है इस समय। ये आता है राजा गंगा नहीं है, इसके पिता कौन थे, राजा गंगा। राजा तो कौन थे, गंगा, लेकिन आता कौन है, मालदेव आता है। ये हो गया। और बीकानेर से कौन आता है, कल्याणमल, और इसके पिताजी कौन थे, जेत सिंह राजा। इसे यानी बीकानेर और मारवाड़ से दोनों राजकुमार आते हैं। इसमें मारवाड़ से मालदेव आ गया और बीकानेर से कल्याणमल आ गया। मेड़ता से आते हैं वीरमदेव, मेड़ता से कौन आता है, मीरमदेव। और इडर से कौन आता है, भारमल। यानी उसमें क्या था कि ये रायमल की मृत्यु हो जाती है, यानी पहले तो कौन रायमल को मनाता है ये राजा, और बाद में उसकी मृत्यु के बाद भारमल वहाँ का बन जाता है इडर का। तो इडर से कौन आता है सपोर्टर इसका, भारमल आता है इडर से। चंदेरी से आना तो कौन था, मेदिनी राय को आना था ही, क्योंकि ये पहले भी इसकी सहायता कर चुका है। तो चंदिनी राय ये आता है, इससे आता है। सिरोही का अखेराज देवड़ा, सिरोही से अखेराज देवड़ा आता है, सिरोही से अखेराज देवड़ा आता है। और वागड़ से उदय सिंह, वागड़ वाला कौन सा एरिया, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये इसको संयुक्त क्या वागड़ बोलते हैं, उस समय वागड़ बोलते थे वागड़ वाले। तो यहाँ से कौन आता है, उदय सिंह आता है वागड़ से। और देवलिया इधर पड़ती मेवाड़ में कोई, तो देवलिया यहाँ का कौन आता है, बाघ सिंह आता है, देवलिया के बाघ सिंह आते हैं। और सुलुम्बर से कौन आता है, सुलुम्बर का तो वही है, हरावल लेके आएंगे। रतन सिंह चुंडावत आता है, हरावल की टुकड़ी, यानी सबसे आगे की टुकड़ी। और हम देखेंगे कि इसमें लड़ने में कौन जाता है, ये हरावल वाली जाती है, पहले चुंडावती जाता है। ये हो गया। और सादड़ी से कौन आता है, झाला अज्जा, सादड़ी का झाला अज्जा। और इन हम देखेंगे युद्ध में ये सादड़ी वाले थे, इनको एक विशेष अधिकार दे रखा है, जैसे सुलुम्बर वालों को दे रखा है कि राजा का राज तिलक करेगा वो वाला। तो सादड़ी के झाला अज्जा को कहता है कि अगर युद्ध में कोई भी राजा घायल होता है तो जो भी उसका मुकुट धारण कर तो सादड़ी वो जो भी सादड़ी के जो भी होगा वो उसको लीड करेगा, यानी सादड़ी का जो भी सामंत होगा उसको लीड करेगा, राजा होगा वो उसको लीड करेगा युद्ध को। ये इसको विशेषाधिकार मिला हुआ था सादड़ी वालों को। और आगे देखते हैं मेवात, ये अलवर भरतपुर वाला है, इसको मेवात बोलते हैं। यहाँ से कौन आता है, हसन खां मेवाती, इसके सपोर्टर आते हैं। ये हो गए, यहाँ पर आते हैं। और एक इधर कौन आते हैं, इधर मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से एक आते हैं सहलदी तंवर, ये आते हैं। और एक नागौर से कौन आते हैं, खानजादे मुस्लिम, ये आते हैं। ये युद्ध होता है इनके और ये इनको बुला लिया है पाती परवन में, ये राजा हो गए। अब हम देखते हैं कि इनके युद्ध होता है। इधर बाबर की एक थी, बाबर यानी भारत में आया था सबसे पहले तोपें यही लेके आया था बाबर, यानी दोनों बैटल ग्राउंड खड़े हैं, बैटल ग्राउंड में खड़े हैं। एक तरफ कौन है, सांगा है, एक तरफ बाबर है। और बाबर ने अपनी तोपें लगा दी, आगे सबसे तोपें लग रही है और पीछे सेना खड़ी है, यानी बाबर की सेना कम है लेकिन उसके पास क्या है, तोपें हैं। और इधर कौन है, सांगा खड़ा है, सांगा के अलग अलग नेतृत्व में जो भी राजा है उनकी सेना खड़ी है। आगे कौन होगी, हरावल सुलुम्बर वाला। तो ये अपने सेनाएं लगे, दोनों के बीच युद्ध होना चालू होता है, युद्ध होता है। तो भाई बाबर तोपें, अपने वालों ने तोपें देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम था, और बाबर तोप चलाना शुरू करता है और आग के गोले आके पड़ते हैं। उसने देखा ये क्या हो गए भाई, आग का क्या बवाल चीज़ है ये। तो तोप आते, तोप गिरती है और बड़ा नुकसान होता है अपने वाली सेना को, बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है इधर तोप के कारण। ये हो गई। और एक था क्या था कि ये बाबर था, ये युद्ध करता था तुलगुमा पद्धति थी, यानी तीन तरफ से अटैक करता था, एक तो बीच में से और दो सेना इधर से आते हैं। और अपने वालों का क्या रूल, एक से एक। तो ये तो क्या गेम में रोड़ी हो गई है, खेल में ये युद्ध था, इसमें रोड़ी हो गई इनके साथ, अपने वालों के साथ रोड़ी हो गई। भाई अपने वाले तो करे उस समय, अरे भाई एक आओ एक, तब एक तो इधर से आए एक इधर से आए, तो एक ये नुकसान भी हो गया तुलगुमा। और उसने एक क्या कहता कि ये ताल छाक करवाई थी। तो इसको बाबर को पता था कि जो अपनी वाली सेना है, जैसे कोई आया, जैसे सादड़ी कौन आए, झाला अज्जा है, तो अगर हम इसको मार देंगे तो जो इसके नेतृत्व में सेना लड़ रही है, यानी जिसके नेतृत्व में आई है, और उसके वो लीडर को मार देंगे तो ये सेना हट जाएगी, ये पीछे हट जाती है। ये कारण ये हो गया। यानी तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे जो मेन सेनापति होता था, उनका जो भी राजा होता था जिसके नेतृत्व में लीड कर रही है, तो बाबर उस पर अटैक करता, सारे अटैक उसको करता, यानी उसको मरवा देता। तो इससे क्या है, सेना कमजोर होती गई। तो इस युद्ध में कौन, ये सांगा हार जाता है। सांगा क्या बीच में घायल भी होता है, इस युद्ध में घायल होता है। तो सांगा घायल होने के कारण
इसको बाहर भेज दिया जाता है, सांगा को बाहर कराया जाता है। और लीड कौन करता है? सादड़ी वाले। सादड़ी में कौन आया हुआ है? झाला अज्जा। तो झाला अज्जा इस युद्ध को लीड करता है, झाला अज्जा इस युद्ध को लीड करता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि सांगा घायल हो जाता है, यानी जैसे हाथी पर बैठ कर लड़ता होता है तो घायल होने पर इनको तीर आकर लगता है, तो ये जो हाथी का होदा होता है वो बैठने वाला, तो उसमें गिर जाता है। तो पीछे वाले सेना को ऐसा लगता है कि होदे में पीछे दिखता तो नहीं ऊपर, तो कि सांगा की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु होती क्या था? वही कि नेतृत्व में लड़ रही है, तो सेना पीछे हट गई, तो इस युद्ध में हार जाता ही है। सांगा इस युद्ध में हार गया और भाई बाबर जीत गया। तो जीतते क्या? गाजी की उपाधि धारण की, उसने गाजी की उपाधि धारण की। ये इतना हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं। अब हम इसके सांगा के हार के कारण से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये सांगा होता है। सांगा ये इधर घायल हो जाता है, यानी युद्ध में घायल हो जाता है, तो इसको यहाँ पर बसवा लेके जाता है, यानी बसवा पर इसका इलाज किया जाता है। बसवा नामक यहाँ पर इसका इलाज किया जाता है, यानी बसवा इधर 200 में जगह पड़ती है बसवा, तो यहाँ पर इस सांगा का इलाज किया जाता है। यानी ये युद्ध से हार गया और इधर लेके आ जाते हैं, फिर इनके जो भी सेना थे इनकी, तो बसवा में इसका इलाज कराते हैं। फिर क्या था कि जब ये इसको होश आया सांगा को, यानी घायल था, बेहोश तो था ही, जब इसको होश आया तो इसने पूछा सेना से कि कहाँ हूँ मैं, तो उसने बताया कि आप इधर बसवा में और आपका ये इधर इलाज हो रहा है। तो फिर पूछा कि ये बाबर कहाँ है फिर, तो फिर उसने बताया कि चंदेरी का जो मैदानी राय था उसको उस पर अटैक करने चला गया इधर, कि युद्ध हार के चले जाते हैं वापस अपने अपने राज्य में, तो ये चंदेरी इधर जा रहा है अटैक करने के लिए। जब ये बात सांगा को पता चलती है तो भाई अब उसका मित्र था, वो पहले भी सहायता किया था, तो उसकी सहायता करने के लिए घायल अवस्था में ही चला जाता है। बताया जाता है कि इसके शरीर पर 80 घाव थे और फिर भी मन में क्या है? व्यथा नहीं थी, यानी 80 घाव थे तन में और व्यथा नहीं थी मन में। ये लड़ने के लिए चला जाता भाई। तो फिर भाई सेना थी, तो ये बोले कि कब तक लड़ेगा क्या, तो सेना इसकी जो भी थे अपने सैनिकों ने इन्हें इरिच, यूपी में जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में इरिच, यहाँ पर इसको जहर दिया गया। जहर देने का सीधा सा वही काच पीस कर दे देना खाने में, तो इसे सांगा को जहर दे गए इरिच नामक स्थान पर। और कालपी पर जाकर उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती कालपी, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसको वापस इधर मेवाड़ लिया जाता है, और इधर मेवाड़ में क्या मांडलगढ़ है, यहाँ पर इसकी छतरी बनाई जाती है। सनेटप जो इसकी छतरी है, यहाँ पर सांगा की छतरी है। ये हो गई। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या होंगे भाई, हार के कारण क्या क्या रहे होंगे भाई। हार में राजा लड़ने में खुद तो बढ़िया था ही, लेकिन हार के कारण क्या थे कि जो सेना थी, सेना में क्या था कि ये अलग अलग राजाओं के नेतृत्व में लड़ रही थी। एक राजा अपन देख रहे हैं कि इधर सादड़ी वालों के नेतृत्व में, एक इधर जो मेवाड़ वालों में, मारवाड़ वालों में, बीकानेर में, ये अलग अलग नेतृत्व में लड़ रही थी। और जिसका भी जो भी लीडर था, उसकी राजा थी, उसकी मृत्यु होते ही क्या सेना पीछे हट रही थी, तो सेना लगातार टूट रही थी। ये कारण ये हो गया सेना का टूटना। और क्या था कि इसने क्या था, बयाना का युद्ध था, बयाना का युद्ध हो गया, तो उसको बाबर को पर्याप्त करने का समय दे दिया, प्राप्त तैयारी करने का समय दूसरे युद्ध के, जब खानवा के युद्ध में तभी तो लड़ता है वो। अगर उसको समय नहीं देता, उसी टाइम अटैक कर देता है दिल्ली पर, तो सीधी सी बात है सांगा जीत जाता। घायल थे सैनिक उसके, तो उसने ऐसा नहीं किया, एक कारण वो हो गया। एक होता है कि इसमें बीच में क्या होते हैं, जो इसमें जो पाती पर होने राजा को बुलाता है, इधर क्या एमपी से रायसीन के कौन थे मध्य प्रदेश में, जो सहलदी तंवर और ये नागौर वाले खानजादे मुस्लिम, ये बीच में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। किसको? बाबर को ज्वाइन कर लेते हैं। भाई भड़का दिया होगा बाबर ने कुछ लालच देकर, तो ये उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और बीच में भाई अगर इधर बीच में सेना है और उसमें से कोई मिले भक्त मिल गए, तो सेना को सीधा सा भाई नुकसान है। और दूसरा भाई एक कारण वो है कि जब क्या ये इधर है सेना, तो इसको सारा प्लान ध्यान होगा भाई, खानजादे मुस्लिम और सहलदी तंवर, इनको सब प्लान ध्यान है कि कैसे युद्ध करेंगे, क्या लड़ेंगे, और ये दूसरी टीम को ज्वाइन करेंगे, तो ये जो भी प्लानिंग है उसको बताएगा। तो प्लानिंग बताएगा तो भाई सीधी सी अंदर की बात दूसरों को पता चलेगी, तो सेना कमजोर पड़ जाएगी। एक कारण ये हो गया। और एक बाबर का तोपखाना, भाई बाबर का आर्टिलरी तोपखाना, ये तो था ही, यानी जो पहली बार देखा था भाई अपने वालों ने तोपे पहली बार ही देखी थी कि क्या बवाल चीज़ है भाई, आग के गोले आके बरस रहे। अपने वालों ने तो सोचा होगा कि हमने तो कोई पाप किए, तब ये भाई भगवान गोले बरसा रहा आग के। ये हो गया। तो एक बाबर का तोपखाना हो गया, ये हो गया, इसका कारण हो गया युद्ध में हारने के कारण सीधा सा। और दूसरा एक और भी देख लो कारण कि अपने वाले के हाथियों का प्रयोग करते थे ज़्यादा। हाथी वाले, यानी हाथी एक तो धीरे मूव करता है,
है, धीरे धीरे मूव करेगा। और उनके पास क्या घोड़े ज़्यादा थे, तो घोड़े ज़्यादा होने के कारण वो घोड़े से ज़्यादा अटैक, जबकि मैं खूब दूर तक आगे तक अंदर जा सकते हैं, हाथी धीरे धीरे जाएगा, एक कारण वो हो गया। एक लाइट वेपन यानी हल्के हथियार, हल्के हथियारों का प्रयोग करते हैं सामने वाली सेना। अपने वालों के पास थोड़े भारी थे, भाला वगैरह, उनके पास हल्के लाइट वेपन थे, हल्के हथियार थे, तो चलाने में आसानी रहती है। हल्के यानी वार तेज होता है हल्के हथियारों से, एक वो कारण हो गया। तो ये इसमें युद्ध में हार जाते हैं भाई, इस कारण सांगा की हार हुई भाई युद्ध में। अब हम देखते हैं कि युद्ध का प्रभाव क्या होता है। युद्ध का प्रभाव में क्या देखने मिलता है, यानी जब ये हार जाता है तो क्या होता है, एक तो सभी राजाओं की एक सामरिक कमी पता चलती है भाई, अपने वालों राजाओं की कमी पता चलती है, कमी होती है, वो इसको पता चलती है बाबर को कि इनकी सेनाएं कितनी कमज़ोर है। यानी अगर राजा को मार दे तो पीछे हट जाती है, यानी सेना, राजा जब तक राजा है तब तक सेना लड़ती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राजा को मार देंगे तो सेना पीछे हट जाती है, ये कमजोरी है, ये पता चली। और अब बाबर का क्या आगे जो भी है राज करना एक आसान हो गया, क्योंकि कमियां पता चली, तो कमियां पता चलने के कारण जगह जगह पर मुगल साम्राज्य जो है अपना विस्तार कर लेगा आराम से, कमियां तो पता चलेगी, तो इसके लिए एक आसान हो गए, ये हो गया। दूसरी अपनी जो कला और संस्कृति थी, हिंदू कला संस्कृति थी, इनको नुकसान पहुंचना है भाई। अब मुस्लिम राजा आएगा और वो जो एक मूर्ति पूजा के खिलाफ है, वो जो आएगा मूर्तियाँ तोड़वाएगा, तो ये एक हिंदू संस्कृति को हमारा एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये हार जाती है, मतलब नुकसान पहुँचता है इनको, हिंदू संस्कृति है इनको नुकसान पहुँचता है। ये हो गया, ये कारण हो गए भाई, आसान हो गया। और कोई राजाओं की कमी, ये इनके कारण हो गई। इतना हमने देख लिया सांगा के बारे में, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राजा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल लाइक पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन इसको भी दबाओ, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना भाई। जो नेक्स्ट वीडियो आए तो उसमें एक अलग ही जोश हो अपना भी, और एक नए तरीके से दिखाऊं उनको, और नए तरीके से एक्सप्लेन करूं मैं। तो जय हिंद, जय भारत।